नमस्कार। मैं सत्येंद्र सिंह परिहार गरीबी से अमीरी के शिखर तक के आज के भाग 20 में जिक्र करेंगे अनिल अग्रवाल की। कहानी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इसी वजह से थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती है, आपका समय थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनके जीवन से। अनिल अग्रवाल आजकल लंदन में रहते हैं और बेंटले कार की सवारी करते हैं। स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल की तरह ही अनिल अग्रवाल भी गैर प्रतिस्पर्धी, कमजोर व घाटे में चल रही कंपनियों को खरीदने में माहिर हैं, जिनका वे कुछ ही समय में काया पलट कर देते हैं और उन्हें लाभदायक कंपनियों में बदल देते हैं। लेकिन वे इस बात को नहीं भूलते हैं कि वे बिहार की संतान हैं। बहरहाल मित्तल स्टील और लोहे के क्षेत्र में है, जबकि अग्रवाल अलग धातु या नॉन फेरम मेटल्स के क्षेत्र में है। वैसे 2007 में अनिल अग्रवाल ने सीसा गोवा को खरीदकर आयरन ओर के क्षेत्र में कदम रख दिया। भारत में उनकी कंपनी है स्टरलाइट और लंदन में है वेदांत रिसोर्सेस। स्टरलाइट समूह ने मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, भारत एल्यूमिनियम कंपनी और हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों की बागडोर संभाल रखी है। विदेशों में भी अपने पैर पसारने वाले अग्रवाल ने सन 2000 में ऑस्ट्रेलिया में तांबे के खदानें खरीदी। एल्यूमिनियम के क्षेत्र में भी वे हर साल 3 लाख टन का उत्पादन कर रहे हैं। अनिल अग्रवाल अरबों डॉलर का निवेश करके धातु व खनन के क्षेत्र में ऐसी कंपनी खरीदना चाहते हैं ताकि स्टरलाइट दुनिया भर में अव्वल बन जाए। उनका सपना है कि वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माइनिंग किंग और धातु निर्माता बन जाएं। 2007 में उनके वेदांत रिसोर्स कंपनी ने 981 मिलियन डॉलर में भारत की प्रतिष्ठित लौह अयस्क कंपनी सीसा गोवा में 51% शेयर जापान की मित्सुई एंड कंपनी से खरीदकर इस बात पर अपना मालिकाना हक जमा लिया है। अनिल अग्रवाल ने 19 वर्ष की उम्र में सन 1975 में पटना में स्क्रैप कारोबार से अपना कैरियर शुरू किया था और वे दूसरे राज्यों की केबल कंपनियों का स्क्रैप इकट्ठा करके मुंबई लाते थे और उसे बेच देते थे। वे ओबेरॉय होटल की चमक दमक और शान शौकत से इतने प्रभावित थे कि वे मुंबई आकर यहीं ठहरते थे। उनकी आर्थिक हालात अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद वे इसमें ठहरते थे। अलबत्ता पैसे बचाने के लिए खाना बाहर के सस्ते में खाने जाते थे। उन्हें अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी, इसलिए जब वो पहली बार ओबेरॉय होटल में ठहरे तो अपने अंग्रेजी जानने वाले दोस्त की मदद से कमरा बुक कराया। एक वह दिन था और एक आज का दिन, जब वो अरबों में खेल रहे हैं, लेकिन दौलत अनिल अग्रवाल के सिर पर नहीं चढ़ी। वे आज भी कहते हैं, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। 10 साल तक उन्होंने स्क्रैप का काम किया और फिर सिंडिकेट बैंक से लोन लेकर एक केबल कंपनी खरीद ली। उनका पहला ऑफिस कालावा देवी में था, जो 8 बाई 10 फुट का था।
इसमें सिर्फ 3 लोग बैठ सकते थे। कंपनी के पास अपना फोन भी नहीं था, इसलिए ऊपर की मंजिल वाले एक ऑफिस का नंबर पीपीओ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उनकी सफलता का दौर तब शुरू हुआ जब उन्होंने आईपीपी जारी करके स्टरलाइट समूह की नींव डाली। 1986 में अनिल अग्रवाल ने केवल व्यवसाय में कदम रखते हुए 7 करोड़ रुपए में एक फैक्ट्री बनाई और इस तरह स्टरलाइट इंडस्ट्री का जन्म हुआ। इसमें सेकंड हैंड मशीनें लगी थी। यह उनके साम्राज्य की शुरुआत थी। जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि अगर केवल व्यवसाय को सही तरीके से चलाना है तो इसके लिए उन्हें तांबे के उत्पादन के क्षेत्र में उतरना होगा। उन्होंने विदेश में तांबे की स्मेल्टिंग का कारखाना देखा और उसे खरीदकर उसकी मशीनें भारत ले आए। 1995 में 25.5 करोड़ रुपए में मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी नामक बीमार कंपनी को खरीद लिया, जो 4 साल से बंद पड़ी थी, जिसमें 3 हफ्ते में उत्पादन शुरू हो गया। पहले ही साल कंपनी में 25 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। बीमार कंपनियों को लाभदायक बनाने की अनिल अग्रवाल की इस क्षमता से सभी दंग रह गए। जब 2001 में भारत एल्यूमिनियम कंपनी का विनिवेश हुआ तो स्टरलाइट समूह ने इस कंपनी की 51% इक्विटी 551 करोड़ रुपए में खरीद ली। स्टरलाइट ने सन 2002 में हिंदुस्तान जिंक के अधिग्रहण के लिए 788 करोड़ रुपए का निवेश किया। अनिल अग्रवाल ने ऑस्ट्रेलिया में भी एल्यूमिनियम की खदानें खरीदी ताकि न्यूनतम कीमत पर कच्चा माल प्राप्त किया जा सके और आत्मनिर्भर बना जा सके। अपनी सफलता के बारे में उनका कहना है कि मेरी कोशिश भारत को समझना है, भारत में आस्था रखना है और दुनिया को भारत की शक्ति दिखाना है। बाहर वाले इस देश में छिपी अपार संभावनाओं को नहीं जानते हैं। वे अब भी हमें सपेरा और ताजमहल का देश मानते हैं। जाहिर है अनिल अग्रवाल ने भारत की शक्ति दुनिया को बहुत अच्छी तरह बता दी है। पिछले 2 दशकों में उन्होंने अपनी कंपनी का टर्नओवर 15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11.42 अरब डॉलर कर दिया है। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। आज अनिल अग्रवाल का नाम दुनिया के अमीरों की सूची में 314वें स्थान पर है और उनके पास 3.5 अरब डॉलर की संपत्ति है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा है, उसको टच कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट करें। तो मिलते हैं कल नए भाग में शाम 6 बजे। नमस्कार।